हेलो बच्चा। तो कुशल आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले देखो मैं एक जो बेस बनाने के लिए पहले पूजा कर लेता हूँ, क्योंकि देखो एक पटिया रख लिया, उसके ऊपर बेस बनाने के लिए पूजा कर लिया भगवान का, क्योंकि शुभ काम करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले वही पूजा पाठ करना जरूरी होता है। इसके बाद में एक एक बेस बनाने के लिए पाटा टाइप का कुछ, मतलब नीचे का बेस वो बना लिया। फिर ये बनाने के बाद में उसको ऊपर का एक बैठने का वाला बना लेता हूँ। फिर ऊपर में एक पोर्शन टाइप का, शेप टाइप का कुछ बना लेता हूँ, ताकि माता का जो शेप है वो बन जाए। ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूं पहले कि क्या बनाने वाला हूँ। मैं बना रहा हूँ लक्ष्मी माता की मूर्ति, लक्ष्मी माता। ठीक है। और उसके बाद में देखो मैं धीरे धीरे माता की बॉडी बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखो शुरुआत में तो नॉर्मली बनाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे मिट्टी लगा लगा के बनाना पड़ता है। वैसे ही देखो मैं जो जो एरिया में काम लगता जा रहा है, जो जो एरिया में बनाने का जैसे पोर्शन होता है बॉडी का, उस टाइप का बनाते जा रहा हूँ। और देखो साड़ी पहनाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, शेप होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है। अब देखो जैसे साड़ी पहनाते जा रहा हूँ मैं, पूरे जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे कि अगर देखो तुमको अगर कैसे पहनाऊँ कैसे नहीं पहनाऊँ, कई लोग बनाने को होते हैं तो समझ नहीं आता। तो एक काम करा करो, देखो कपड़ा जैसे भी लगे, एक बार कपड़ा जब अपने ऊपर में जैसे लपेट के देख लो कि ऐसा ऐसा शेप होगा, ऐसा शेप होगा। मैं वैसे ही ट्राई करता था जब भी मैं पहले बनाता था मूर्ति वगैरह, तो वैसा ही करता था। अभी देखो वैसे जिस तरीके का साड़ी का शेप होता है, उस तरीके अपने दिमाग के हिसाब से जो जैसा लगे उस टाइप का बना लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद में देखो थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ता है, क्योंकि देखो बहुत पतला हो गया था, तो मैं थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए आइट साइड का जो उसका बेस वाला पार्ट होता है उसको बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। अब नीचे का गद्दा बढ़ाने के बाद में मैं, अब साड़ी का जो शेप हो गया वो सब तो बन गया। अब मैं छोटा मोटा जो 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 अब जो बॉडी का जो पोर्शन होता है धीरे से स्टार्ट करने वाला, मैं वो सब चीज़ तैयारी करता हूँ, ताकि देखो कैसे कैसे बना सकूँ। अब देखो ये बॉडी का पूरा पोर्शन है, अब इसको बनाना है मेरे को, तो मैं पोर्शन बनाने के लिए पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करना चालू करता हूँ। ठीक है। अब तो मेन चीज़ तो बन चुका है, जो था बॉडी। अब बॉडी के ऊपर में क्या क्या चीज़ लगेगा, जैसे साड़ी का शेप हो गया, उसके बाद में किस तरीके का और डिज़ाइन हो सकता है। वैसा तो साड़ी बनाना बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं झंझट। लेकिन कई सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे डिज़ाइनिंग वाला कुछ चीज़ होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अब मैं धीरे-धीरे फेस बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखो फेस बनाना मैं हाथ से ही बना रहा हूँ, तो हाथ से बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आइस और उसका लिप्स मैच करने में, क्योंकि आइस वाला जो पार्ट होता है कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ मैच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मेरे को। तो इसी कारण मैं सबसे पहले देखो शेप फेस बनाने के लिए एक डब्बा सा लकीर खींच लेता हूँ, इतने में उनका ऊपर का पोर्शन आएगा, इतने में नीचे का पोर्शन आएगा। ठीक है। उसके बाद मैं मिलाना चालू करता हूँ कि अब चेहरे का शेप किस टाइप का होगा। मैं वैसे तो गोल टाइप का फेस बनाना ही प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि माता में गोल टाइप का फेस सही लगता है। और जैसे भोलेनाथ हो गया या फिर लड़के वाला हो गया, उसमें थोड़ा सा लंबा फेस सही लगता है। वैसे माता में भी लंबा फेस सही लगता है, लेकिन जैसे अपने हिसाब से लग रहा है। तो मैं ये गोल वाला शेप बना रहा हूँ, और पीछे की तरफ में एक ब्रश लगा दी हूँ, ताकि थोड़ा सा वो हो जाए। अब देखो ये नाक बना रहा हूँ, नाक बनाने के बाद में अभी तो शुरुआत में लगेगा नहीं कि किस टाइप का बना रहे हैं, लेकिन हाँ धीरे-धीरे ये जैसे गाल के ऊपर का जो फूला हुआ शेप होता है ना, वो टाइप का है। ठीक है। वो बनाने के बाद में जो ठुड्डी के नीचे वाला होता है, उसमें धीरे-धीरे जो अपने हिसाब से, क्योंकि ये एक बार में तो आते नहीं है, तो धीरे-धीरे बना सकता हूँ। तो इसलिए अगर तुम भी कभी देख रहे हो ये वीडियो और तुमको बनाना है, तो इस तरीके का शेप बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखो नीचे वाला शेप मैं बना चुका हूँ। ठीक है। अब इसके बाद नीचे वाला शेप जो बनाने के बाद में ये ठुड्डी वाला हो गया। अब इसके बाद में धीरे-धीरे मिट्टी भरना स्टार्ट करना पड़ेगा, कि ये जगह में कम है, ये जगह में ज़्यादा लग रहा है, ये जगह में वो लग रहा है। यही कारण है कि जब हाथों से जो फेस बनाने को होता है बहुत समय लग जाता है। लेकिन हाँ, कोई-कोई लोग होते हैं कि बहुत फास्ट बना लेते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में होते हैं। लेकिन ऐसा है कि अपना जो काम है मूर्ति बनाने वाला बहुत मतलब समय-समय में 1 साल में 1 बार आता है। और अपन भी, मैं मेरा भी ऐसा होता है कि मैं कहीं-कहीं बिज़ी रहता हूँ, तो मैं बना नहीं पाता हूँ। ठीक है। तो इस कारण मैं कहा हमेशा इधर-उधर या फिर ये काम वो काम करते रहता हूँ, तो इसके कारण नहीं बनाते रह पाता। लेकिन अभी अगर रोज़ प्रैक्टिस करूँ या फिर रोज़ हर समय कुछ न कुछ बनाते रहूँ, तो मैं भी, मेरे ख़्याल से ये बनाने का ट्राई हो जाएगा। और मैं भी सोच रहा हूँ कि देखो कुछ समय तक के, बहुत टाइम तक मैं खाली रहता हूँ या फिर वीडियो नहीं डालता, तो मैं सोच रहा हूँ कि हर वीक या फिर मैं अभी रेगुलर तो नहीं हो पाऊँगा, लेकिन हर मंथ में एक ना एक वीडियो डाल दूँ, कि जिससे मेरे को जो कुछ नया चीज़ बना सकूँ या फिर कुछ यूनिक टाइप का। ठीक है। और ट्राई करूँगा कि हर मंथ में कुछ डाल सकूँ। अब देखो ये जैसे फेस का थोड़ा-सा अब मतलब ऐसा लग रहा है कि जो खाका है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये कैसा दिखेगा अगर ये ऐसा-ऐसा लगाऊँगा। तो उसके बाद में ये लगाने के बाद में, अब देखो कि ये जब मैं एकदम थोड़ा-सा फिनिशिंग करता हूँ, ठीक है, पानी से लेके। अब फिनिशिंग करने के बाद में मैं थोड़ा-सा देखता हूँ कि ये वाले पार्ट में कमी है, ये वाला पार्ट में कमी है। तो उसके बाद में मिलाना पड़ता है। देखो जैसे आँख निकाल दिया हूँ, क्योंकि अब देख रहा था ना कि किस तरीके का चेहरा बनेगा। ठीक है। अभी उसके बाद में
सब पार्ट जो होता है, जितना भी चीज़ था, जो लगाया था बाल एक्स्ट्रा, वो सब निकाल देता हूँ। अब वो सब निकालने के बाद में अब देखो, अब धीरे-धीरे स्टार्टिंग करना। अब ये है मेन काम। यही जो होता है कि ये आँख के ऊपर वाला जो होता है भाव, और इधर का भाव, उसके बाद में ये आँख का शेप। अब इसको देखिए, आँख का शेप बनाने के लिए मेरे पास प्रॉपर टूल नहीं था, क्योंकि हमारा जो जो मेन चीज़ टूल होता है, वो गणेश वाले पंडाल में रह गया। तो मेरे पास अब कुछ था नहीं, तो वह जुगाड़ से मेरे को, मतलब हमारे पास जो टेस्टर होता है उससे ही बना लिया, क्योंकि सेम ही इस टाइप का ही टूल होता है, वो भी जो आँख बनाने वाला होता है। तो देखो, पहले थोड़ा बहुत शेप लाया हूँ, और उसके बाद में शेप लाने के बाद में सबसे पहले बनाने का जो तरीका होता है, ये कर लेता हूँ। देखो, और होंठ बनाने में कई बार होता है कि दिक्कत हो जाता है, लेकिन होंठ बनाने का सबसे ईज़ी तरीका मेरा यही है कि बीच से 2 भाग करो, ऊपर से एक-एक बार में मोड़ दो, नीचे से एक बार मोड़ दो। देखो, हो लिप्स बनाने के लिए मैं देखो देखो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, पहले लाइन खींचा, अब इसके ऊपर मैं ऊपर नीचे से किया। अब देखो, मैं जो जगह में बना रहा था वो रात हो गई थी, तो मैं अपने रूम पे लेके आ जाता हूँ, और देखो इसके पीछे माता दुर्गा माता की मैं एक फेस बनाया था। ये फेस भी मैं ऐसा ही रख दिया था, उसके पीछे में पड़ा था, तो इसके ही पास में ये मेरा स्टूडियो रूम, मतलब मेरी मैं जहाँ रहता हूँ वही वाले रूम है। अब दिखाता हूँ तुमको कैसे-कैसे बनता है, ठीक है? अगर देखो, मेरे पास पीछे में जो माता रखी हुई है, ये सब भी मैं अभी कुछ टाइम में ई-कॉमर्स के बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर तुमको लेने का होगा तुम बता सकते हो, मैं तुमको दे सकता हूँ, ऑर्डर कर देना, ठीक है? अब देखो, फेस बनाने वाला है। अगर तुमको ये वाली फेस, जो मैं फेस बनाया हूँ, ये वाली फेस भी चाहिए होगा, तुम बता सकते हो। मैं तुमको ऑर्डर ऑर्डर करना है तो मेरे से मैं दे दूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फेस तो, अब देखो, जो मेन वाला चीज़ था वो तो बन चुका है। अब ये जो था कि लास्ट एकदम बारीक वाला चीज़, क्योंकि प्रॉपर आइस और प्रॉपर फेस का जो होंठ का वो शेप होता है, वो सब चीज़ बनाने का था। तो ये सब चीज़ मैं अब बना तो लिया हूँ। अब देखो, ये इनका जो बाल का शेप होता है माता का, ठीक है? तो मैं सोच रहा था कि एक साध्वी रूप में बनाऊँ। सभी लोग तो माता को मुकुट-वुकुट में बनाते हैं। मैं सोच रहा था जैसे कि माता कुछ साधना टाइप का कर रही है, उस टाइप का बनाऊँ करके। तो मैं एकदम थोड़ा-सा नॉर्मल लुक में ही बनाया हूँ, जैसे कि माता घर में रह रहे हैं जैसे, या फिर कुछ काम कर रहे हो उस टाइप का, कि नहा धो के आए हैं उस टाइप का। ठीक है, तो ये जो बालों के सामने का जो शेप बनाया, उसके बाद में बनाने के बाद में सब में लकीर खींच देता हूँ, और लकीर खींचने के बाद में ऐसा होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम होता है, तो नरम होने के कारण मैं होता है उसको, मिट्टी को नहीं वो नहीं कर सकता, हाथ से नहीं छू सकता, इस कारण ब्रश से करता हूँ, ठीक है? अब ब्रश से करने के बाद में देखो, ये पीछे वाला जो माता के पीछे का जो जूड़ा होता है, जूड़ा बना लिया हूँ, क्योंकि देखो, एक बार लंबा बाल भी और एक वैसा ऊपर जूड़ा भी, तो थोड़ा फैशन टाइप का हो गया, ठीक है? कुछ नया लुक टाइप का। मैं सोच रहा था कि बहुत समय से कुछ नया टाइप का बनाऊँ, तो ये था कि अच्छा ही दिख रहा है कि आगे किस तरीके का फेस बना सकते हैं, किस तरीके का नहीं, क्योंकि गोल फेस पे ये सब सही जचता है, ठीक है? और आपको भी बनाने को होगा तो आप भी बना सकते हो, मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुमको बता दूँगा किस तरीके का बनाते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो भी ला दूँगा फेस बनाने पे, ठीक है? अभी फ़िलहाल माता का चेहरा बनाते हैं। सबसे पहले देखो, बाल के जो बारीकी वाली चीज़ थी, उसमें लकीर वगैरह खींचने के बाद सबसे उसके बाद में हाथ बना लेता हूँ। हाथ में देखो, ये लक्ष्मी माता का हाथ है, तो मैं वो जो कलसा पकड़े रहती है लक्ष्मी माता, जिसमें धन रहता है, उस तरीके का बना देता हूँ, ठीक है? और एक हाथ बनाता हूँ आशीर्वाद वाला। वैसे तो मैं सोच रहा 4 हाथ वाला, लेकिन 4 हाथ वाला थोड़ा-सा ज़्यादा वो हो जाता, एकदम ओवर टाइप का, कि माता थोड़ा-सा एक साध्वी रूप में हो, 4 हाथ हो गया, तो इस कारण देखो, ये कलसा टाइप का मैं थोड़ा-सा ऐसे ही प्रॉप्स टाइप का बना के छोड़ दिया हूँ, ठीक है? अब उसके बाद माता के पैरों का बनाता हूँ, क्योंकि हर उँगली सिंगल-सिंगल बनाने की चाह रहा था मैं। ये लेकिन छोटा मूर्ति में थोड़ा-सा दिक्कत होता है सिंगल-सिंगल चीज़ बनाने में, तो इस कारण मैं थोड़ा-सा बड़ा बनाने का ट्राई किया, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा ऐसा कि सिंगल-सिंगल बनाऊँ, और उसमें मैं सोच रहा था कि 4 नाखून के वो जो होता है ना पोर्शन, वो भी बनाऊँ, लेकिन वो बारीक चीज़ में बनता नहीं है, और प्रॉपर टूल भी नहीं था, ठीक है? तो मैं जितना हो सका उतना बनाने का ट्राई किया। अब ये सब बनाने के बाद में देखो, जो मेन चीज़ था उनका साड़ी का शेप लाने के लिए मैं थोड़ा-सा ब्रश वगैरह चलाता हूँ, क्योंकि पहले से बना चुका था। अब उसके बाद ये नेक्स्ट दिन है, ठीक है? मैं घर के बाहर में ला लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत साफ-सफाई करने के बाद माता का हाथ बना देता हूँ, ठीक है? हाथ बनाने में भी वैसा ही प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ऐसा है कि अब देखो, हाथ भी मैं थोड़ा-सा रियल टाइप का बनाना चाहता था, लेकिन इस कारण मैं थोड़ा-सा कट-वट वगैरह लगा के सिंगल-सिंगल एक-एक हाथों से बारीकी से बना रहा था हाथ, ठीक है? ताकि थोड़ा-सा अच्छा दिखे, और थोड़ा-सा कलर करने में भी थोड़ा-सा अच्छा लगे। देखिए, हाथ का जैसा शेप होता है वैसा बन गया। अब दूसरे हाथ में ऐसा था कि इसमें भी वैसा ही सिंगल-सिंगल शेप बनाया, और शेप बनाने के बाद में थोड़ा बहुत कट-वट लगा सकते हैं, और ये जो माता लक्ष्मी पकड़ती है ना, जो धन वाला, वो वाला बना दिया। तो ये थी माय फाइनल लुक माता लक्ष्मी की, ठीक है? और तुमको अगर कुछ-कुछ अच्छा लगता है, कुछ पसंद आता है तो बताओ, मेरे को कमेंट करो, मैं तुमको सब चीज़ बता दूँगा। वैसे तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो ही हो सकती है जो प्रॉपर मैं एकदम ऑडियो फॉर्म के साथ ही बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर दोगे तो यार मेरा को थोड़ा सा उत्साहत होगा कि मैं कुछ और नया बनाऊँ। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ताकि कमेंट वगैरह भी करते रहो कि पता चले कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।